गुड इवनिंग टू ऑल। एक तो छोटी सी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ क्लिप्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज सेंटर के लिए भी एक अच्छी बात ये है कि जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उन्होंने आज सेंटर पे विज़िट किया और जो प्रॉब्लम्स उनको लगती थी, जो 5 बच्चे आज सेंटर पे आए हैं, सेंटर पे मैं उनका थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए उन्होंने 51,000 का एक कंट्रीब्यूशन दिया है। तो थैंक्स टू जो बच्चे आज सेंटर पे आए हैं पाँचों, और उन्होंने सेंटर के लिए ये समझा कि भाई बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, तो उन स्टूडेंट्स को सेंटर की तरफ से थैंक्स। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए स्टार्ट हो गया है, आप अपनी तैयारी करें। हम भी कुछ नई प्लानिंग लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी वह जो आपकी बंद हो गई हैं वो मंडे से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी 1-2 दिन हम आपको ये क्लिप्स जो आज की थी बच्चों के साथ जो शेयरिंग हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप सैटरडे संडे हैं, आराम से स्टडी करें और मिलते हैं फिर आने वाले मंडे को एक नई उम्मीद, एक नई प्लानिंग के साथ। ओके, थैंक यू। अच्छी बात ये भी है बेटा, जो मैं अभी इमोशनल की बात कर रहा था, कई बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे अब मैं संदेश और निकिता की बात करें, सगे भाई बहन हैं, एक ही बैच में दोनों सगे भाई बहन जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक बार तो इनके लिए बजा दे तुम चलाते। देखने में बड़ी छोटी सी बातें लगती हैं ये, हाँ भाई लाग गए दोनों भाई, है ना, बट यार इसके पीछे मेहनत कितनी हुई होगी बच्चे की, ये बहुत बड़ी बात है। इधर आप देख रहे हो रितु और मानसी दोनों रियल सिस्टर हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। पिनाना गांव से हैं, तो अभी जो ये पिनाने वाले बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, वो रीजन यही लड़कियां हैं, सेंटर रीजन नहीं है ये। अब ये छोरी की जार थी पढ़न, ऐसा लग रहा उनको, यानी यहाँ जादू मंत्र तो भाई अभी इन बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी, वो भी इसके पीछे। बट आप ये सोच के देखो कि एक घर में एकदम से 2 बच्चे एक बड़ लागने तभी कितनी खुशी आती है। तो 2 बच्चे जब एक घर में लगते हैं तो मेरा ये मानना है सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और अपने सेंटर की ये खास बात अब भी है, बहुत सारे घरों में तो सगे भाई बहन अब भी हैं या बहने बहने हैं। आप खुद एक बार सोच के देखना, जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन क्या होगा। कभी ये सोचो अपने अंदर से, अरे भाई हम दोनों बहनें हैं, लाग गई तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। तो इन बच्चों ने ये करके दिखाया भाई। चलो मैं तो तुम्हें बताता ही रहूंगा, सोमवीर सर कुछ कहेंगे आप? ये बच्चे यहाँ पर खड़े कर रखे हैं, इसका भी रीज़न ये है कि आप लोग इनको देख कर मोटिवेट हों, ठीक है, कि 20-22 साल की उम्र तक, या अभी आपकी उम्र 18 हुई है, 19 या 20 की उम्र में आपको जॉब मिल जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा लगेगा आपको। अगर 20 साल की उम्र में आपको जॉब लग जाती है, आप सक्सेस हो जाते हो, कैसा आपकी फैमिली को फील होगा, कैसा, ठीक है, हमारे रिश्तेदारों को फील होगा, और साथ में फिर हमें भी कैसा फील होगा। हमारे बारे में भी सोचना थोड़ा सा है कि हमारे टीचर को कैसा फील होगा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है, ज़बरदस्त फील होगा। हमारी तो बता रहा हूँ है भाई, ठीक है। चलो, और ज़िंदगी में ना अच्छी बुराई चीज़ें होती रहती हैं भाई, छोटा मोटा चलता रहता है। आप कोशिश ये करना कि अच्छी बातें कहीं से भी मिलें, कहीं से भी मिलें, आप उनको सीख लें, एक बार अपनी ज़िंदगी में लगाएं उनको। और शाम को ये बात, लास्ट बात है ये, शाम को सोने से पहले एक बार आदत ज़रूर डाल लो अपनी। ये एक बार सोने से पहले, चाहे आप 12 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो रहे हो, एक बार ये ज़रूर सोच लेना बिस्तर में लेट के कि आज का मेरा दिन कैसा रहा, ठीक है, आज मैंने जो काम करा क्या वो सही करा, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे या नहीं हूँ। मतलब किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको लगा, आपको जवाब मिला कि आज की मेरी परफॉर्मेंस जो भी थी, आज मैंने जो भी काम करा पूरे दिन में, वो मेरा बिल्कुल सही है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इतना ही कर सकता था, इतना हो गया मेरे से, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया लाइन पे हो, आप चलते रहो। पर अगर आपके मन में ये आ जाए ना, यार आज तो रह गया पर कल से करूँगा, तो ये सोच लेना कि कुछ भयानक स्थिति बनने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है, तो सुधर जाओ।
उसका मतलब ये है कि सुधर जाओ, आप गलती करने लग रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर ये आ जाए मन में कि भाई नहीं, ठीक है, कि मेरा टाइम आज वेस्ट हुआ है और मैं कल से काम करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो कल कभी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, कल कभी नहीं मिलेगा, आज ही हमारे पास बेटा जो भी कुछ है। चलो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हम तो यहाँ पर हैं ही, खड़े ही हैं, इन चैंपियन बच्चों से मिलवाते हैं आपको, ठीक है, इनकी बात सुनते हैं चित्तों से, ठीक है, मैं इनको चित्ते बोलता हूँ, ठीक है, और ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, क्यों बोलता हूँ है भाई, बात करवाते हैं चित्तों से। हाँ सर, आप बताओ सर, बच्चा ही बच्चों से करो रूबरू, ठीक है। भाई सभी बहुत प्यारे बच्चे बैठे सामने और क्लास तो लेते रहते हैं आपकी भाई, है ना। तो देखो मैं तो 2 बातों के अंदर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी सर ने वैसे तो सारी बातें बता दी है कि लाइफ में कैसे रहना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड जो होती है ना, सबसे बड़ी पावरफुल चीज है इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया में। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो उन नेगेटिव पर्सन से दूर हो जाओ जो आपके साथ में है। जो भी बच्चा या जो भी आपके एरिया के अंदर, जो भी आपकी फैमिली के अंदर आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, साथ की साथ कांटा लगा दो। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए सितारा बन के उभरोगे भाई, गारंटी से कह रहा हूं मैं। अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए अपने ऊपर विश्वास, और जो नेगेटिव पर्सन है, जो नेगेटिव आदमी है, जो भी आपकी लाइफ में है, XYZ आदमी की बात नहीं, जो भी नेगेटिव चीजें है छोड़ के देख लो। उसके बाद आप देखना कि भाई आपकी सफलता कैसे आपके पास आती है। दूसरी बात कि जैसे मैं यहां पढ़ाने के लिए आया, सर यहां पढ़ाने के लिए आया, तो हमारा एक ना मोटिव होता है कि जब भी मैं पढ़ाने के लिए आऊंगा तो मैं एक टारगेट लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? टारगेट बोले तो कि मुझे आज इतना करवाना ही करवाना है। और जैसे मैंने सोचा कि भाई आज मेरा टारगेट है, मैंने सोचा ना, मैं अपना टारगेट देने के लिए आया तो मैंने अच्छा काम कर दिया। और अगर आप भी ऐसे सोचो कि आपका टारगेट अगर इतना ही है और अगर आप पूरे दिन में वो टारगेट निभाने की कोशिश करो, तो आप देखो फिर कहां जाओगे। जैसे हम अपना टारगेट निभाने की कोशिश करते हैं, देखो सारी चीजें रट जाती है। टीचर कोई ऐसा नहीं होता कि ऊपर से सीख के आता है, प्रैक्टिस करता है, होती जाती है और सीखता जाता है। तो ऐसे अगर आप टारगेट बना के अगर पढ़ोगे ना, तो गारंटी से कह रहा हूं कि टॉप भी तुम ही मारोगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लेट हो रहा है और मुझे निकलना भी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। लगना ना, अभी सर ने बताया ना, जब सर जैसे अभी कह रहे थे, मैं देख रहा था, मतलब मैं चेहरे ही देख रहा था क्या करना है, यहाँ पे खड़े हो गए। जब सर बता रहे थे ना, नेगेटिव जो भी आदमी हो, ठीक है, उसे दूर हो जाओ, तो बालक एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, ठीक है। और इसमें दोनों रीजन थे। एक ने तो यूं देखा कि मैं इससे दूर हो जाऊंगा, दूसरे वाला यूं देख रहा, अच्छा दूर हो गया, दिखाइए, है ना। ये रीजन है कि एक ने तो इस तरीके से देखा कि आज के बाद इसको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। दूसरे ने उसी टाइम ये सोचा कि देखता हूं कैसे छोड़ देगा, ऐसा सोच लिया होगा, पर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी नेगेटिव चीज़ का मतलब ये है भाई कि आप सब समझदार बच्चे हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो, ठीक है। आप सबको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, या उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा बुरा मानना, बहुत बढ़िया बात बता गए हैं सर ये, ठीक है। हो सकता है सामने वाला बुरा मान जाए, आपका कोई रिश्तेदार बुरा मान जाए, आपका कोई दोस्त बुरा मान जाए, पर बिलीव करना, ठीक है, अगर 4-6 महीने आप उससे दूर हो गए और जब आपको कामयाबी मिलेगी ना, तो सबसे पहले वही आदमी आपके साथ मिलेगा, ठीक है, आपको शाबाशी देने के लिए कि इस लड़के ना बहुत बढ़िया करा था। और अगर चिपे रहोगे, अभी रिश्ते निभाओगे, अभी यारी दोस्ती निभाओगे, अभी चीज़ों पर रखोगे, आपका काम नहीं है बेटा, वो हमारा काम नहीं है। अब रिश्तेदारी निभाने का, ठीक है, दोस्ती निभाने का, वो लाइजनिंग करने का, वो हमारे पापा का काम है, हमारे पेरेंट्स का काम है। आप लोगों का काम है कि आप बढ़िया स्टडी करो, गलत चीज़ों से दूर रहो, अच्छे तरीके से महसूस करो। तो कौन सा बच्चा है भाई जो बताएगा? इन बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है थारा, कौन सा बच्चा बोलेगा ये, बहुत ठीक है। आ जाओ, मानसी बात करेगी भाई पहले, है ना, मानसी बताएगी। ले बेटा आप बताओ कुछ, पर टाइम ज़्यादा मत लेना इनका, सबका भूख लग रही है इनको।
हम तो चलो आप डब्लू कांस्टेबल से बोल रहे मेरा नाम मानसी है और मैं अब दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब 4 महीने ट्रेनिंग हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब तो मज़े ही मज़े आ रहे हैं। बस आदत होगी, क्योंकि जो भी काम करवाते हैं करना है वो तो नहीं, तनख्वाह से पहले शुरू हो गए थे सर मज़े। असली मजे की बात ना बता दी, तनख्वाह मजे आए। हाँ सर, उस दिन जिस दिन सैलरी आई थी उस दिन इतना शोर हो रहा, हमने सोची पता नहीं क्या होगा। ग्राउंड था, सब चुपचाप आ रहे मुंह बना के, और एकदम से मैसेज देखे आ गया, ऐसा शोर हो गया। बस आज पता नहीं क्या 3 महीने का सब कुछ वो वसूल हो गया जितना करवाया। स्टार्टिंग में जब तैयारी करी, मैंने तो ढंग से तैयारी शुरू की नहीं थी। बस ये था कि हाँ रितु ने बुलाया था, सर ने बोला था पढ़ना है, तो शुरू कर दिया बस पढ़ना। जो सर क्लास में कराते वही काम करना। ये था कि हाँ वो काम तो पूरा कर लिया, और जो रितु ने काम दिया यहाँ पे कि तेरे को घर पे ये करना है, बस वही काम करना था। कभी नहीं सोचा, सर सोमवीर सर बोलते थे क्लास में कि अपने बारे में यही बात कि रात को सोचो तुम्हारा दिन कैसा गया, आज पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं कभी नहीं सोचती। सर ने पूछा मैं गया जैसा भी गया, आज का तो गया कल का देखेंगे। लेकिन जब तैयारी शुरू करी दिल्ली पुलिस की थी 8 गाँव में, तब हो गया था कि हाँ डेली का यही था कि रात को सोच के सोना क्या होगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो गया, एक ही कोई दिन गया था कि जिस दिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि आज काम अच्छे से नहीं होया। फिर उस टाइम जब आंसर किया आई तो देखा हाँ इतना पढ़ने के बाद भी इतने कम नंबर, फिर विश्वास उठ गया कुछ ना है पढ़ाई में कितना ही पढ़ लो। पर जिस दिन रिजल्ट आया फिर उस दिन और उम्मीद जागी कि हाँ मतलब पढ़ाई में ही सब कुछ है पर ये बात है कि अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन है ना तो सब कुछ हो सकता है। मन में बस होना चाहिए कि हाँ हमने आज अच्छा काम करा है, तो पूरा दिन खुश जाओगा। सुबह कितने बजे, उस टाइम पे 5 घंटे की नींद होगी थी कि सुबह 8 बजे जाते सेंटर वहाँ त्याड़ गाँव में, और शाम को 5 बजे आते थे। वहाँ पे 1-2 घंटा आके खाना वाना खा लिया, फिर दोबारा हम 7-7:30 बजे बैठ जाते थे रितुर में इकट्ठे पढ़ने। 12 बजे तक पढ़ते और सुबह 5 बजे फिर उठ के, मतलब प्रॉपर 5 घंटे की नींद। लेकिन फिर भी थकावट फील नहीं होती थी। जब भी फील हो थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम चला लिया, काम चल गया मतलब ये था कि उस टाइम पे इतना पढ़ने के बाद भी थकान नहीं हुई, और वही है कि उसका थोड़ा रिजल्ट मिला तो और खुशी होगी। पर मन में सेटिस्फेक्शन जब होता है तो सारी चीज़ अच्छी लगने लगे, मूड फ्रेश हो जा बिल्कुल कि हाँ हमने आज अच्छा काम करा, कुछ भी करूँ लेकिन अच्छा। और नेगेटिव चीज़ तो सब यूँ सोचते कि उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने, मेरे 50 आते 40 आए, मैंने देखा ही नहीं। मैं जिसके जितने भी आए होंगे, मेरे तो इतने ही हैं अगली बार देखें कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे मतलब ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, बस यूँ सोचो कि हमने अपना काम पूरा करना आज का। ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि इसके इतने आगे उसके इतने आगे, बस करते रहो अपना काम, मत छोड़ो बीच में, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं थारी तालियों की भावनाएं समझ रहा हूँ है ना, है ठीक है। जो एक आध थारे में से ताली बजा रहा है मैं उसकी भावनाएं समझ रहा हूँ बेटा, है ना। वो बात मैंने पहले ही कह दी कि बच्चों को भूख लगी हुई है, अभी क्लास ख़त्म हुई है, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। पर ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब तक हम सुन नहीं लेंगे तो जाएंगे भी नहीं तो ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। और अच्छी बातें हैं, अभी तो बता रहे थे हम, पर मेरे को ये समझ में नहीं आया इस मानसी ने तुम्हें मोटिवेट करा या डिमोटिवेट करा बता रही है मैंने कभी नहीं सोचा, इसका मतलब तुमने भी नहीं सोचना डेली का काम तो डेली पूरा करो तो वो अपने आप हो जाएगा। पर एक बात बहुत बढ़िया बता रही है ये कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टेंशन का मतलब है आप नेगेटिव हो जाते हो बेटा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, जो आपने कर लिया वो हो गया तो हो गया वो, अब उसने सोचे जाओ रोते रहो 10 दिन 15 दिन वेस्ट करो, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम कुछ अच्छा कर लें। जो गलती होगी वो नेक्स्ट ना दोहराएं हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा है भाई चैंपियन, ठीक है। ऐसे नहीं भाई बोलना तो पड़ेगा, तुमने बताना पड़ेगा तुमने, ठीक है। एक मिनट
मेरा नाम निकिता है और मैंने इस सेंटर पे 4 साल से लगी हुई थी मैं तैयारी करने। तो मार्च में मेरा सिलेक्शन हुआ फाइनली दिल्ली पुलिस में। मैं एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट हुई हूँ। और सबसे पहले मतलब मेरा मेन मोटिव आज ये था कि जब मेरी सैलरी आई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि जिस इंस्टीट्यूट ने मतलब मेरी फैमिली है मेरी, ये लगा लो, जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करूँ। तो भाई मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बस जो मेरी बातें थी वो मानसी ने बोल दी मेरे पास। क्या कहें? भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, वही कंट्रीब्यूशन है, पर बच्चे ना पता नहीं बहुत कसूते हैं। हाँ भाई, पहले पैसे गिनवाओगे हैं? चलो कोई नहीं, पैसे वैसे दे देंगे ही, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई, आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, हमारी इतनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, वही बहुत है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा बच्चा है भाई ये बताएं, ठीक है। विधि आप बताओ बेटा कुछ, ठीक है। मेरा नाम विधि है, मैं गाँव तिहाड़ मलिक से हूँ। मैं मतलब ये सोच रही हूँ ट्रेनिंग में कि मुझे पूरी मतलब ट्रेनिंग इंजॉय करनी है, कुछ भी हो। टीचर्स मतलब जो उस्ताद हो रगड़ा देते हैं, फिर दुखी होते हैं, रो भी लेते हैं, फिर ये सोचते हैं मज़े करें, ऐसे ही रहते हैं। और तो यही है कि इंजॉय करना है बस, और कुछ नहीं करना, मुझे मज़े करना है। वैसे देखो बेटा तीनों चारों बच्चों में से है, ठीक है। विधि का लग भी रहा है कि हम इंजॉय कर रही है ना, ठीक है। इसका लग भी रहा है इंजॉय कर रही है यार, ठीक है। मतलब खुश है यार, ट्रेनिंग में खुश है। और खुश तो सारे ही हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा इस पर लग रहा है कि हेल्थ थोड़ी सी और सुधर गई है, ठीक है। बाकी ये पता नहीं कौन सी टेंशन वगैरह में है, तनख्वाह कम दे रही है क्या दिल्ली पुलिस? हाँ भाई, और एक आध ना ऐसा वर्ड यूज मत करो, अगर करो ना तो फिर उसको बता दो बालकों को, या हमने एक दिन क्लास लेकर बताना पड़ेगा इस रगड़े का मतलब क्या हुआ है। हाँ भाई, या हमने बताना पड़ेगा रगड़े का मतलब क्या हुआ है, या फिर उस्ताद का मतलब क्या हुआ है। उस्ताद का मतलब है भाई मेंटर, ठीक है। आपका टीचर, वो ट्रेनिंग में टीचर, आपका फिजिकल ट्रेनर, ठीक है। क्या हुआ उस्ताद का मतलब, ठीक है, मिस्त्री। तो वो मिस्त्री है बेटा, वो मिस्त्री ही है बेटा, वो मिस्त्री ही है, ठीक है। चलो रितु जी आ जाओ आप, ठीक है। मेरा नाम रितु है और एज ए कांस्टेबल मैं अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई हूँ मार्च में। और बाकी इन सब ने बता ही दिया, मैं और तो क्या बताऊँ। पर मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मानसी बोल रही है, वो कभी टेंशन नहीं लेती थी, उसकी बिल्कुल अलग थी। मैं मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आज भी मतलब मैं चेंज नहीं हुई। मेरे को किसी भी बात को लेके, छोटी सी बात, इवन टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, मेरे को उसकी भी बहुत टेंशन होती है। अब देख लो, मतलब पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसा हुआ, अब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं दोनों बहनें साथ में, था ये 3rd फ्लोर पे, मैं 4th फ्लोर पे हूँ। मतलब ये बता दिया कि कल टेस्ट है, पूरा महीना हम वहाँ कुछ नहीं पढ़ते इंडोर में, और पूरा मतलब बेइज्जती होती है भाई। 50 में से 25 नंबर भी नहीं आए, फेल हो जाएंगे, पढ़ के यहाँ तक आ गए, फेल हो गए, बेइज्जती भी होगी। इसको वहाँ भी टेंशन नहीं होती। पूरी क्लास में सोएगी। और अगली रात मतलब अगले दिन हमारा टेस्ट था, सो रही रात को, मैं गई 9 बजे देखने, मैंने कहा देखूँ मानसी के पढ़ रही, देखूँ तो सोने लग रही जाके। मैं बोली मानसी तेने पढ़ना ना, यूँ बोली ना। मैंने इसकी फ्रेंड बुलाई अकेले, मैं बैठ के पढ़ी नहीं, इसकी फ्रेंड बुलाई, मैं रात को 1 बजे तक पढ़ी। मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, ये IPC CRPC कुछ नहीं याद थी, 1 बजे तक पढ़ रही मैं। और टेंशन हो रही मानसी क्या करेगी। मैं बोली सुबह उठ के, मैंने कहा मानसी तू क्या लिख के आएगी पेपर में? यूँ बोली तेरे साथ कौन पढ़ रहा था? मैं बोली ज्योति। नहीं बोली फिर उससे के पास बैठ जाऊंगी। मतलब सीरियसली बताऊँ, मैं चाहती हूँ मैं इसके जैसी बन जाऊँ,
लेकिन नेचर होता है सबका आप अपना, नहीं बन सकती मैं। इतनी सजा खाती है ये, इतनी पनिशमेंट मिलती है इसको कि मतलब उसको भी इंजॉय करती है। जब देखूँ ना मैं, मेरी प्लाटून आगे से गुजरेगी, सब बोलेंगे देख मानसी तेरी बहन प्लाटून में और कभी डुडू चाल चल रही है, कभी ऊपर राइफल पकड़ के राउंड लगा रही है, मतलब इंसल्ट फील नहीं करती। और मैं चाहूँगी आप सब रियल में इसके जैसे बनो, ज़्यादा टेंशन मत लो ज़िंदगी में। जो भगवान ने सोच रखा है, देखो मेहनत पर डिपेंड करता है सब कुछ, नो डाउट, लेकिन भगवान ने जो सोच रखा है ना वो बहुत अच्छा सोच रखा है। एक पेपर में फेल हो गए ये मत सोचो कि सब कुछ नेगेटिव चला गया, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है। स्टार्टिंग में हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था जब 1 महीना 2 महीना रहता था, जब मैं यहाँ पे आई थी, पिछला जो हरियाणा पुलिस का बैच था, इस सेंटर पे से 50 के करीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मतलब फर्स्ट लिस्ट में उनका फिजिकल फेस करके आए थे वो सारे बच्चे। मैं बताऊं उन बच्चों में मेरा नाम नहीं था, मतलब उन जो लड़कियां पढ़ रही थी उनमें अकेली मैं रही थी। मैं इतनी रोई, मैं बीमार होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पेपर मेरा रेलवे का क्लियर हो गया, उसमें मैं फिजिकल में रह गई। ऐसे करते करते मतलब यूँ एक टाइम आ गया था कि मतलब भगवान ने ऐसा क्या सोच रखा है मेरे लिए। लेकिन रेलवे होगी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा क्लर्क, ये जो भी जॉब है उन सबसे तो बेस्ट है ना दिल्ली पुलिस। तो जो भगवान सोचते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। और एक ही सेंटर की मैं एक बात बताती हूँ, बस आप ना यहाँ पे 1 साल रह लो, 2 साल रह लो, आपको टाइम का ज़्यादा पता नहीं लगने देंगे टीचर्स। अभी आपको अजीब लगेगा, मेरे खुद के जो भाई बहन हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब 1-2 बार उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में शिकायत करी कि सर ने आज तो ये शुरू कर दिया, 1 हफ्ते का ये चुंगी सी चढ़ा दी कि टेस्ट लेंगे, अगले हफ्ते कह दिया कि मतलब काम चेक करेंगे, अब कुछ कर दिया, कुछ करते हैं ना अलग अलग से ऐसा। लेकिन वो चीज़ें ना मतलब पता नहीं चलने देती कि हमारा ये इंस्टीट्यूट पे टाइम कैसे चला गया। हर हफ्ते यहाँ पे नया प्लान होगा, हमें तो अब इसमें ग्रुप में ही पता चलता है क्या न्यू प्लान है, क्या न्यू प्लान है, मतलब चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है इस सेंटर की, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो। एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो फिर हंसे क्यों सब? अच्छा भूख लग रही, सॉरी। तो नहीं देखो, 1 मिनट सुनो। सर बोलते हैं कि जिस सिचुएशन में सबसे ज्यादा भाभी मेरे को बोलती थी कि तू पतली है तो पतली में खुश रह, मोटी हो जाएगी, दुखी सब है मतलब, लेकिन जिस सिचुएशन में आप जी रहे हो ना वो द बेस्ट है। जब हम ऊपर मतलब फिजिकल की तैयारी कर रहे थे ना, ऊपर रहते थे, मतलब मेरे को ये हो रहा था, भाई भाभी मेरे को बोलते थे कि तुम ना इस टाइम को याद करोगे, और हम ये बोलते थे, मैंने कहा इसी टाइम को याद नहीं करेंगे, इतनी रनिंग ये वो। और अब हम बता रहे हैं कि जिस सिचुएशन में हम हैं ना, अब उससे बेस्ट ये लगती है। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पे 1-8% दुखी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट है वो चीज़, कल को वही चीज़ याद आएगी। तो आपका यही टाइम चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कल को आपको ये टाइम भी याद आएगा। अभी आप बेरोजगार हो, है ना, इसको भी मतलब ये सोचो कल अरे नेगेटिव मत लो इस बात को, इसी सिचुएशन। आप पहले बच्चे हो जब भी तो बड़े होगे ना, अभी बेरोजगार हो जब भी तो रोजगार में आओगे, है ना। तो हाँ मेहनत कर रहे हो। और जैसा निकिता ने बताया, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से, तो निकिता देगी वो अभी। ओके, थैंक यू। मेरा नाम संदेश है, मैं तिहाड़ गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जैसे आप ही की तरह 2000 जैसे +2 पास हुई थी 2018 में, तभी से ही मतलब ये था कि सरकारी नौकरी लेनी है। जैसे सोसाइटी में ये होता ना कि सरकारी नौकरी वाले को थोड़ा मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, तो मतलब यही था कि भाई सरकारी नौकरी लेनी है, तो तभी से ही यहाँ पे आ गए थे। तो मतलब सर ने भी मेहनत कराई और हमने भी करी। मेरा मेन यही था कि मैं ज़्यादा मतलब क्लास नहीं लेता था इतनी। जैसे अगर आपको ये लगता है ना कि आप खुद कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, उससे ही मतलब आपकी तैयारी बूस्ट होगी और अच्छा कर पाओगे। और अभी सर्विस की बताता हूँ, जैसे अब ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा मतलब हार्ड टाइम तो है ही, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और रात को 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं। तो मेरी तो नींद पूरी होती नहीं बिल्कुल भी।
लेकिन मतलब ट्रेनिंग में और कुछ बचता हो चाहे ना बचता हो, लेकिन जब घर के चेहरे पे जो खुशी मिल रहा है देख के वो अलग फील हो, मतलब तभी ये लगा कि हाँ भाई मतलब पेरेंट्स खुश हैं तो हम खुश हैं। मेरी सबसे बड़ी मतलब यही, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मतलब घर के खुश है तो हम खुश है भाई। जैसे भी है वहाँ पे ठीक है, ट्रेनिंग में थोड़े दुखी होते हैं, बाद में हो जाएंगे एडजस्ट, बट ये है कि अगर पेरेंट्स के चेहरे पे जब खुशी देखोगे तो अलग ही फील होगा भाई। मतलब ये नहीं बता पाओगे कि भी मैं वहाँ पे दुखी हूँ या सुखी हूँ। मतलब ठीक है, तैयारी करो और अपना बेस्ट दो। थैंक यू। चलो भाई, अच्छा लगा बच्चों, और ज़रूरी है एक आध बार आप लोग हंस लिए। और अच्छी बात है कि दीपक सर को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को मोटिवेट और थोड़ा इंजॉय दे सकें। अगर आप मेरे और सोमेर सर से ये सुनना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल है ये चीज़ें, ठीक है भाई, बिकॉज और लेकिन ये ज़रूरी है ये भी लाइफ में, आप थोड़ा हंसें खुश रहें तो ठीक है। और हमें अच्छा लगा कि भाई इस टीम का जो हिस्सा है दीपक सर बच्चों पे अच्छे से इन बातों को समझा सकते हैं। बाकी भाई बच्चे आए हैं, अगेन इनका थैंक यू कि भाई आपके लिए ये टाइम निकाला। और एक मोटिवेशन होता है बेटा हर एक बच्चे को देख के। अगर एक बच्चे के माइंड में भी यह आया, जैसे संदेश ने ये बताया कि भाई बस मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, डजेंट मैटर, और ये रियलिटी है। कोई भी जॉब तो एक पार्ट है, वो जॉब है, आप दुखी भी हो सकते हो, उसमें खुशी भी हो सकती है। अलग अलग पार्ट लाइफ में रहेंगे। आपको कई बार लगेगा कि फंस गया, कई बार लगेगा यार सही एंजॉय आ रहा। बट जब आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी आती है, जब आपका पेरेंट्स ये बताता है भाई मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों जाके खड़े हो गए हैं, वो जो हैप्पीनेस है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है बेटा, वो सबसे बड़ी खुशी है। और वही मेरे को लगा है भाई संदेश की बात से, वही उसने फील किया है कि भाई आज मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी है वो उसकी कोई कीमत नहीं है। और एक टाइम वो भी था, संदेश कानपुर से वापस आ गया था एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था बट कानपुर से वापस आ गया था, वो भी इसलिए कि मेरी मम्मी से बात होगी। वहाँ से मेरे पास जब फ़ोन आया, सर मैं नहीं कर पाऊँगा नौकरी। मगर भाई दूसरी तैयारी कर लेगा? बोला हाँ सर कर लेंगे। माता आ जाओ वहीं से, तो कानपुर रेलवे स्टेशन पर तो वापस आ जाता ज्वाइनिंग वाले दिन। तो एक बार भाई इस लड़के के लिए फिर से क्लैपिंग करो, फिर करके देखो। अच्छी बात तो यही है बेटा, कई बार देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई एक तुम्हें बताने के लिए बताई जा रही है। अब अमन नहीं आया यहाँ पे, अमन को 1 हफ्ते के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, 1 हफ्ते के बाद फाइनल सिलेक्शन था, बट उसका एक्सीडेंट हो गया मुआना अड्डे पे, वो नहीं जा पाया और रोड डली उसके पैर में। बट लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही, सर मैं कर दूंगा फिजिकल। उसने फिजिकल की तैयारी करी दिल्ली पुलिस की, और 1 साल के बाद दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर करता है और 82 मार्क्स लेके आता है, और वो आज आ नहीं पाया। तो ये भी कितने तगड़े मोटिवेशन है, ये तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हारा मकोड़े ने काट लिया, 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए। मका जाओगे नहीं? मेरे पैर में ठोकर लग गई, 1 हफ्ता हो गया, मेरी माँ की सर में दर्द हो रहा था। भाई ये कट ऑफ करने पड़ेंगे चीज़ें, आपको समझना पड़ेगा प्रायोरिटी किस चीज़ की है। तो ये मोटिवेशन है। आज जो इंदु हमारे साथ जूझ रही है, उस लड़की को देखो, 4 दिन पहले आईसीयू में लौटी है, डॉक्टर कह रहे हैं तो चलना मना है, और वह लड़की 1600 मीटर की रेस करके आ रही है। हद है मतलब। मैं सोमवीर मगा यार रहने देते हैं, कोई नहीं हो सकता इस लड़की। और वह हॉस्पिटल में जब हम आईसीयू पे मिलन गए 4 दिन पहले, बोला सर मैं करके आऊंगी। और हम उस टाइम तो यही कह गया ठीक है बेटा, बट वो लड़की करके आ जाती है फिजिकल। तो मैं अगर हर एक बंदे का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे ना बेटा, दैट एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं भाई। तो आप सोचें तो ये नॉर्मल चीजें, हाँ भाई लागे बाड़े कोई बात नहीं, बट ये करना पड़ता है आपको। ये नहीं भाई जा गए यहाँ घूमते चले गए, उड़े ही कुछ खा लिया, बस अड्डे बाद घंटा बैठ लिए, वे बस के बाट में खड़े हैं बकवास करने लग रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना जॉब आती है, ये तो हम कितनी बार कहते हैं बेटा। तो लाइफ में इंजॉय का तरीका, एक टाइम ऐसा आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी स्माइल देने लग जाते हैं। आप ब्याज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यार बस अच्छा ब्याज ऐसे लगता है,
ये एक टाइम आ जाता है जब आपको स्टडी एंजॉय करती है, तो जिस दिन ये टाइम आ जाएगा उसी दिन आप करीब पहुंच जाएंगे। बाकी भाई बच्चों, जैसा कि बच्चों ने बताया है कि भाई बहुत बार ऐसा रहा है कि भाई बच्चों ने सबको बताया कि भाई सेंटर जो है ये सेंटर नहीं है, एक फैमिली का हिस्सा है। हालांकि बच्चे कुछ ज़्यादा हो गए हैं, अब ग्रुप बना के मैं और सोमवीर यही कह रहा था एडमिशन बंद करेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और उन्हीं पे 1 साल मेहनत करवाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने यहाँ 500-700 बच्चों की गैदरिंग चाहिए, कोशिश यही रहेगी कि भाई इतने बच्चे हों जिनको हम कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो देखते हैं कब ये प्लानिंग हमारे अपने हिसाब से जितने हमने बच्चे चाहिए थे भगवान की दया से या पेरेंट्स से आपके विश्वास से हमें उतने मिले हैं और हम इन पे काम करेंगे। ठीक है, फिर भी बच्चे क्या कहने आए हैं बेटा आप? एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है, आप बताएं। भाई हम जितने भी बच्चे आए हैं हम सब की तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है 51,000 रुपये का। तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी बच्चा मतलब इस नीयत से नहीं आए यहाँ पे कि ये मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, बस ये सोच के आए कि मैं एज ए फैमिली मेम्बर वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और अपना बस बेस्ट देना और लगे रहो, हो जाएगा एक दिन। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। और मैं बताऊँ तो भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता था उनके कंपैरिजन में, जो मेरे से आज भी बहुत बेटर हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर अंदर डेडिकेशन हो तो बहुत सारे बच्चों में है भी। मैं पीजी पे रह के गई हूँ, सिलेक्शन होने के बाद भी 4-5 महीने रही हूँ, तो जो फ्रेशर बच्चे थे मैंने उनको देखा है, काफ़ी करीब से देखा है, बहुत डेडिकेशन है। तो इसी डेडिकेशन के साथ लगे रहो। बेस्ट विशेस टू ऑल, थैंक यू। चलो भाई एक बार सभी बच्चों के जो सिलेक्टेड हैं एक बार क्लैपिंग करेंगे भाई सभी स्टूडेंट। कितने पैसे ये इन बच्चों ने भाई सेंटर को 51,000 रुपीज़ दिया है कंट्रीब्यूशन के लिए। देखते हैं अभी सेंटर पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आप पे लगा दिए जाएंगे, ये हमारा प्रोमिस है। इसको दो बेटे बच्चे को, ठीक है, थैंक यू बोलो भाई। आप मेरे ठीक है भाई, ये अपने सेंटर क्या कभी से ही भगवान की ऐसी कृपा रही है, बच्चों का एक विश्वास रहा है कि भाई जो बच्चे किसी वजह से नहीं पे कर पाते अपनी फीस या कम ज़्यादा हो जाता है या कई बार चीज़ जैसे सेंटर पे किसी चीज़ की कमी रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो सेंटर पे देखोगे उनके पीछे किसी न किसी का रोल है। तो अभी जो ये बच्चे आए हैं हमारे सामने 5 और 51,000 रुपीज़ आपको दिए हैं, तो ये किसी न किसी वे में आपके काम आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। एंड थैंक्स सभी बच्चों का जो बेटा आपने बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये सोचा। तो बेटा ओके, आप सभी का भी थैंक यू। एक बार 5 बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, शाबाश।